A very good morning to my dear students. So students, in previous lecture studied about classroom decoration. So पिछले लेक्चर में हमने क्लासरूम डेकोरेशन ये टॉपिक के ऊपर हमने पढ़ाई किया था. So in previous lecture we have saw that where we have saw about classroom decorate, how to decorate classroom, what all things are there in classroom. फिर हमने वो क्लासरूम डेकोरेशन में देखा था कि कौन से वस्तु रहते हैं क्लासरूम डेकोरेट करने के लिए. लाइक वी हैव सॉ अ चार्ट, बैनर्स, स्टिकर्स, गार्लैंड, फ्लावर पॉट, चॉक एक्सेट्रा. सो ये सब चीज़ हमने क्लासरूम में डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने देखा था चार्ट्स, बैनर्स, पिक्चर्स, फिर हमने देखा था फ्लावर पॉट, गार्लैंड. ये सब चीज़ हम क्लासरूम डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. और क्लासरूम हम कब डेकोरेट करते हैं तो हमने देखा था क्लासरूम हम जब भी कोई ओकेशन हो, वेन एवर देयर इज़ एन ओकेशन, तभी हम क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं. देन वी हैव सो व्हेन वी डेकोरेट द क्लासरूम, वी डेकोरेट द क्लासरूम व्हेन देयर इज़ अ ओकेशन, व्हेन देयर इज़ अ प्रोग्राम, व्हेन देयर इज़ एनी सेलिब्रेशन. लाइक टीचर्स डे, वी डेकोरेट आवर क्लासरूम. जब टीचर्स डे रहता है तभी हम क्या करते हैं, हम टीचर्स के लिए हमारा जो क्लासरूम है वो डेकोरेट करते हैं. हम फ्लावर्स से डेकोरेट करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे चॉक से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हम फ्लावर बुके लाते हैं. वी डेकोरेट आवर क्लासरूम विथ अ गार्लैंड एक्सेट्रा. जब चिल्ड्रंस डे रहता है तभी टीचर्स हमारे लिए क्लासरूम डेकोरेट करती है, वेरियस फ्लावर्स, गार्लैंड, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा. फिर इंडिपेंडेंस डे जब रहता है तभी भी हम स्कूल क्लासरूम को डेकोरेट करते हैं. हम ट्राई कलर के बलून्स लगाते हैं, फिर क्लासरूम को सजाते हैं. तो ये सब हम डेकोरेट कब करते हैं, जब भी कोई सेलिब्रेशन या कोई ओकेशन हो तभी हम क्लासरूम को डेकोरेट करते. सो व्हेन देयर इज एनी टाइप ऑफ सेलिब्रेशन और एनी टाइप ऑफ ओकेशन, दैट टाइम वी डेकोरेट आवर क्लासरूम with all the decorative things. So then we have done an activity where in that activity they have given us 2 picture. फिर हमने एक एक्टिविटी किया. वो एक्टिविटी में हमारे कंबाइन बुक में पेज नंबर 99 पे उन्होंने 2 पिक्चर्स दिया था. एंड दे हैव टोल्ड दैट पुट अ टिक इन द बॉक्स बिलो द पिक्चर विच क्लासरूम यू लाइक. जो क्लासरूम आपको अच्छा लगता है वो क्लासरूम के नीचे आपको टिक मार्क करना है. तो हमने वो टिक मार्क किया था. तो यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए थे. वी कैन सी 2 पिक्चर्स. इन फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी द क्लासरूम इज सिंपल. वो जो पहला पिक्चर में क्लासरूम है वो सिंपल है, वहाँ पे कुछ भी डेकोरेटिव थिंग्स नहीं है, वो प्लेन सिंपल है. वेयर एज सेकेंड क्लासरूम यू कैन सी इट्स अ डेकोरेटिव क्लासरूम. सेकेंड क्लासरूम अगर आप देखोगे तो सेकेंड क्लासरूम पूरा डेकोरेटेड किया हुआ है, जिसकी वहाँ पे बैनर्स है, चार्ट्स है, फ्लावर बुके है, फ्लावर वास है एक्सेट्रा. तो यहाँ पे जो पिक्चर आपको अच्छा लगे वो पिक्चर को आपको टिक करना था. सो वी हैव टिक अ सेकेंड पिक्चर. तो हमने जो सेकेंड पिक्चर था उसको टिक किया है. सो दिस एक्टिविटी वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर. ये एक्टिविटी हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में किया था. देन दे हैव गिवन अस अ नेक्स्ट एक्टिविटी वेयर दे हैव टोल्ड टिक करेक्ट द डिफरेंट थिंग्स यूज फॉर क्लासरूम डेकोरेशन. तो यहाँ पे उन्होंने हमें 5 पिक्चर्स दिए थे. और 5 पिक्चर्स में से कौन से चीज़ें, कौन से ऑब्जेक्ट ये पिक्चर्स में से हम डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो पिक्चर्स के नीचे जो बॉक्स प्रोवाइड किया है उसके नीचे आपको टिक मार्क करना है. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी ऑल्सो वेयर वी हैव टिक मार्क टू फर्स्ट पिक्चर, then we have tick mark to second picture, then we have not tick mark to third picture, we have tick mark to fourth picture and we have tick mark to fifth picture. तो हमने पहले पिक्चर के नीचे टिक मार्क किया था, सेकंड पिक्चर के नीचे भी टिक मार्क किया था, थर्ड पिक्चर के नीचे टिक मार्क नहीं किया था, फोर्थ पिक्चर के नीचे फिर से टिक मार्क किया था एंड लास्ट पिक्चर के नीचे भी टिक मार्क किया था. सो दिस एक्टिविटी वी हैव डन. फिर और एक एक्टिविटी बोला था, दे हैव also told us to do one more activity, that was paste picture of some items that can be used for classroom decoration. तो यहाँ पे जो थिंग्स हमें क्लासरूम डेकोरेट करने के लिए यूज़ होते वो पिक्चर्स आपको स्टिक करने के लिए बोला था. तो यहाँ पे हमने पिक्चर्स स्टिक किया था.
So students, I hope you have understood our previous lecture, that was classroom decoration. So students, okay, now students, let's move further. In today's lecture we are going to see the next topic. आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक देखने वाले हैं. So students, are you ready? Okay. So in today's lecture we are going to see two types of topics and we are going to discuss on both the topic. So students, are you ready? Okay. So let's start with a new topic. So first we will see the different styles of drinking water and then we will move further. So what is mean by the different styles of drinking water? Different styles of drinking water यानी क्या? Different styles of drinking water यानी हम अलग अलग स्टाइल से पानी पीते. जैसे इंसान लोग कैसे पानी पीते हैं? तो वो हाथ में ग्लास लेते हैं और उसमें पानी डाल के पीते हैं. सो हाउ डज ह्यूमन ड्रिंक वाटर? ह्यूमन ड्रिंक वाटर बाय टेकिंग अ ग्लास इन अ हैंड एंड देन दे ड्रिंक द वाटर इन दैट ग्लास. तो वो अपने हाथों से ग्लास को पकड़ के मुंह लगा के पानी पीते हैं. सो वी ह्यूमन्स ड्रिंक वाटर लाइक दिस. हाउ डज द एनिमल लाइक डॉग ड्रिंक्स द वाटर? डॉग कैसे पानी पीता है? डॉग, कैट, सो दे ड्रिंक वाटर बाय दैट टंग. वो अपने टंग से पानी को पीते हैं. अपने टंग पानी के ऊपर ऐसे लगा के वो पीते हैं. सो ह्यूमन का पानी पीना अलग है, इंसान का पानी पीना अलग है, डॉग्स कैट्स का पानी पीना अलग है. फिर बर्ड्स कैसे पानी पीते हैं? तो बर्ड्स अपने जो चोंच रहती है उससे पानी पीते हैं. सो हाउ डज द बर्ड ड्रिंक द वाटर? सो बर्ड्स ड्रिंक वाटर बाय द पीक. जो उनका पीक रहता है उससे वो पानी पीते हैं. देन हाउ डज द एलिफेंट ड्रिंक वाटर? एलिफेंट कैसे पानी पीता है? तो एलिफेंट अपना जो ऐसा लॉन्ग टंग रहता है उससे पानी वो पीता है. एवर यू सी एलिफेंट ड्रिंकिंग अ वाटर? कभी आपने देखा है कि एलिफेंट कैसे पानी पीता है? तो एलिफेंट अपने जो टंग रहता है उससे पानी पीता है. तो अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग बर्ड्स, वी ह्यूमन बींग्स, हमारा पानी पीने का स्टाइल अलग है. सो डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सबका अलग स्टाइल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है. सो वी हैव सॉ about how does the human drink water, then we have saw how does the dog drink water, then we have saw how does the elephant drink water. Then now students, in your EVS combined book on page number 100 they have given us an activity. वहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है. They have told match the column. They have told us to match the column. So they have given us three picture. First picture is a boy, second picture is a dog and third picture is elephant. तो फर्स्ट पिक्चर में हमें एक बच्चे का, एक लड़के का फोटो है, सेकंड पिक्चर में एक कुत्ते का फोटो है और थर्ड पिक्चर में एक एलिफेंट का फोटो है. और उनके सामने उन्होंने थ्री ऑप्शंस में पानी पीने का स्टाइल दिखाया है. किस प्रकार से ह्यूमन पानी पीता है, किस प्रकार से डॉग पानी पीता है और किस प्रकार से एलिफेंट पानी पीता है. तो आपको खाली आइडेंटिफाई करके वो मैच करना है. सो हम ह्यूमंस कैसे पानी पीते हैं मैंने अभी आपको बताया. हम ह्यूमंस ग्लास में पानी पीते हैं. हम इंसान कैसे पानी पीते हैं? हम इंसान ग्लास में पानी पीते. सो यू विल मैच दैट बॉय टू दैट ग्लास. ओके. देन सेकेंड पिक्चर इज ऑफ डॉग. डॉग कैसे पानी पीता है? वेरी गुड. डॉग जो ट्रे या जो प्लेट रहता है उसके अंदर जो पानी है वो अपने टंग से पीता है. सो जो प्लेट या ट्रे आपको दिख रहा है पिक्चर में उसको आप मार्क कर. So dog drink water in that tray or plate. So you will mark dog to that third option. Then third picture is of elephant. Elephant कैसे पानी पीता है? अपने वो जो टंग है उससे. और वो कहाँ से पानी पीता है? जो लेक, तालाब, उसमें से पानी पीता है. तो आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है. So you will mark to that. So मैच द फॉलोइंग में जो फर्स्ट पिक्चर बॉय का है उसका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन दैट इज ग्लास है. फिर सेकेंड पिक्चर जो डॉग का है उसका ऑप्शन थर्ड पिक्चर है जो प्लेट है. एंड थर्ड पिक्चर जो एलिफेंट है उसका ऑप्शन फर्स्ट है जहाँ पे आपको ओनली वाटर दिख रहा है वो. सो यू विल कंप्लीट दिस इन योर EVS कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 100. तो आप ये आपके EVS के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 100 पे ये कंप्लीट करने वाले हो, ये मैच द फॉलोइंग करने वाले हो. ओके. नाउ नेक्स्ट दैट इज नेम द फॉलोइंग पिक्चर. नेम द फॉलोइंग पिक्चर. तो यहाँ पे उन्होंने हमें 4 पिक्चर्स दिए हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है, जहाँ पे पानी हम स्टोर करके रख सकते हैं. ये जो 4 पिक्चर है उनका आपको नाम लिखना है. सो हम उनका नाम भी लिखेंगे और उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन, जानकारी भी प्राप्त करने वाले हैं. सो नेम द फॉलोइंग पिक्चर. यहाँ पे 4 पिक्चर है, उसमें से फर्स्ट पिक्चर इज
यस, वो टैंक है, वाटर टैंक है. फर्स्ट पिक्चर इज वाटर टैंक. वेरी गुड. देन सेकेंड पिक्चर इज, yes, second picture is water hand pump. Second picture is water hand pump. Third picture above is dam. Third picture is dam. And fourth picture is tap. Fourth picture is tap. तो फर्स्ट पिक्चर आपको क्या दिख रहा है? तो बहुत बड़ा वाला एक वाटर टैंक है जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, जिसमें वाटर को प्रिजर्व किया जाता है. देन सेकेंड पिक्चर इज वाटर हैंड पम्प, जिसको हम बोरिंग कहते हैं, जिससे हम पानी ज़मीन से के अंदर का पानी निकालते हैं, उसको ये हैंड पंप कहते हैं. और मराठी में या हिंदी में हम बोरिंग बोल सकते हैं. देन थर्ड पिक्चर इज डैम, धरण. डैम यानी धरण, जिसको मराठी में धरण कहते हैं. डैम बहुत बड़ा रहता है जिसके पिछले भाग में पानी को स्टोर किया जाता है, और जब भी वो डैम पूरा भर जाता है तो डैम का जो डोर होता है वो ओपन करके वो वाटर को फ्लो करने के लिए दिया जाता है. ये जो डैम रहता है ये रिवर के ऊपर बांधा जाता है. एंड द लास्ट वन इज टैप, नल, जहाँ से पानी हमारे घर में आता है. नल का पानी आता है ना, तो दैट इज टैप. नाउ लेट अस सी वन बाय वन. वाटर टैंक. वाटर टैंक ये जो रहता है ये बहुत बड़ा रहता है. जो हमारे घर पे रहता है वो वाटर की टंकी, वो छोटा रहता है, पर वाटर टैंक एक सीमेंट का रहता है और वो बहुत ही बड़ा रहता है. और उसके ऊपर जाने के लिए नीचे से सीढ़ी पार करके जाना पड़ता है, और उसके ऊपर एक वेल जैसा रहता है जिसके अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है. सो इट्स अ बिग, it has a step to go up and there is a big well, inside that there is a water store. तो ये हैंडमेड है. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा वाटर टैंक. यस, सो इट्स वाटर टैंक, WATERTANK टैंक. देन सेकेंड पिक्चर इज हैंड पंप, जिससे हम ज़मीन के नीचे का पानी निकाल के हम ले सकते हैं. ये पुराने टाइम पे सबके घरों पे रहते हैं. अभी भी जो गांव में रहते बच्चे, उनके गांव में भी ये हैंड पंप रहता है. सो इट्स अ हैंड पंप, वाटर हैंड पंप, WATERHANDPUMP पंप. देन इट्स डैम. डैम यानी धरण, जो रिवर के ऊपर बांधा रहता है, क्योंकि रिवर को ओवरफ्लो होने के लिए, रुकने के लिए, जब रिवर ओवरफ्लो होने के लिए आता है तभी ये डैम का डोर ओपन करके वो पानी को बहने के लिए दिया जाता है. सो इट्स अ डैम, DAM डैम. देन इट्स अ टैप, TAP टैप यानी नल. जो नल से हमारे घर पे पानी आता है उसको ही हम टैप कहते हैं. सो फर्स्ट वन वॉज वाटर टैंक, सेकेंड वन वॉज वाटर हैंड पम्प, थर्ड वन वॉज डैम एंड फोर्थ वन वॉज टैप. सो स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट दिस इन योर EVS कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 100. तो ये नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स आपको आपकी EVS कंबाइंड बुक में कंप्लीट करना है. आपको ये जो 4 पिक्चर्स है उसके नीचे ये नाम लिखना है. जैसे मैंने लिखा है वैसे सेम टू सेम आपको आपकी EVS के नोटबुक में लिखना है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट the different styles of drinking water. Now students, we are going to see the next topic, that is water literacy, in which we are going to see first topic, that is water source. Water source यानी जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है, from what all things we get water. हमें किधर किधर से, कौन से ऑब्जेक्ट से या कौन सी चीज़ से या कौन से प्लेस से पानी मिलता है, वो वाटर सोर्स है. जैसे कि वेल, हमें कुआं यानी वेल से पानी मिलता है. येस और नो? येस. फिर हमें वाटर हैंड पंप, बोरिंग, उससे भी पानी मिलता है. फिर रिवर से पानी मिलता है, लेक से पानी मिलता है. देन छोटे छोटे पॉन्ड, तालाब रहते हैं, उनसे पानी मिलता है. सी, बड़े बड़े सी, ओशन, समुंदर, उनसे पानी मिलता है. सो दिस आर ऑल व्हाट? दिस आर ऑल वाटर सोर्स. ये सब सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से हमें पानी मिलता है. सो दिस आर ऑल सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर वी गेट water. Like we get water from whale, we get water from river, lake, small ponds. Then we get water from hand pumps, we get water from dam, we get water from river, etc. So from all these things we get water. So these all types of things are known as water source या source of water. तो ये सब जहाँ से हमें पानी मिलता है ये सब क्या है? source of water है. So these are called as source of water. Now students, in your EVS combined book on page number 101 they have given us an activity. वहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है. वो एक्टिविटी में पहले आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करना है
वो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, वहाँ पे बरसात हो रही है, माउंटेन्स है, फिर पानी, नदी का पानी बह रहा है, पॉन्ड है, वेल है, हैंडपम्प है। तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर सोर्स है जहाँ से हमें वाटर मिलता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एक्टिविटी करने के लिए बोला कि ऑब्जर्व द पिक्चर एंड सर्कल द वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे कौन से वाटर बॉडीज आपको दिख रहे हैं, वो वाटर बॉडीज को आपको सर्कल करना है। सो जहाँ जहाँ से आपको पानी मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट को या वो थिंग को आपको सर्कल करना है। सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके। सो फर्स्ट थिंग्स फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर इज, यस, रेन। बरसात हो रही है ना, तो बरसात से भी हमें पानी मिलता है ना। फ्रॉम रेन वी गेट वाटर ना, यस। सो यू विल सर्कल द रेन। सो फर्स्ट वन इज रेन, देन सेकेंड वन इज वेल। यू कैन सी द वेल, यस, कुआं, कुएं से भी हमें पानी मिलता है। सो फर्स्ट वन इज रेन, सेकेंड वन इज वेल, देन थर्ड वन इज लेक। लेक जो है, रिवर, वहां से भी हमें पानी मिलता है, यस और नो। सो यू विल सर्कल द लेक। देन फोर्थ वन इज स्मॉल पॉन्ड साइड ऑफ फाउंटेन। फाउंटेन की साइड में छोटा सा पॉन्ड है, वो पॉन्ड से भी हमें पानी मिलता है। एंड फिफ्थ वन इज हैंड पंप, जो लेडी हैंड पंप से पानी निकल रही है। सो फ्रॉम दैट ऑल्सो वी गेट वाटर। सो यू विल सर्कल दैट हैंड पंप. So which all are the water bodies? First one is rain water, second one is whale, third one is river, fourth one is pond, fifth one is hand pump. तो पहला जो वाटर सोर्स है, वाटर बॉडी है, वो है रेन, बरसात। सेकेंड वाटर बॉडी है वेल, कुआं। थर्ड वाटर बॉडी है लेक, रिवर। फोर्थ वाटर बॉडी है पॉन्ड, तालाब। एंड फिफ्थ वाटर बॉडी है हैंड पम्प. So you will circle this in your EVS combined book on page number 101. So students, I hope you have understood today's lecture. So in today's lecture we have saw different styles of water, where we have saw how the human beings drink water, then how the dogs drink water, then how the elephant drinks water. Then we have saw, name the pictures, that was water tank, hand pump, dam and tap. Then we have done an activity where we have circled the water bodies such as rainwater, whale, lake, pond and hand pump. So students, I hope you have understood today's lecture. So students, you will complete your EVS combined book page number 100 and 101. तो आप अपनी EVS कंबाइंड बुक का पेज नंबर 100 और 101 कंप्लीट करने वाली हो। ये दो पेज कंप्लीट करने के बाद ये दोनों पेज का फोटो खींच के मुझे भेजना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।